बदलते गढ़वा को देखना हो तो गढ़वा ही आना पड़ेगा। अनगढ़ हालात को गढ़ते हुए देखना है तो गढ़वा आइए। पिछड़े पन के कलंक को मिटते हुए देखना है तो गढ़वा आइए। वही गढ़वा जो कालांतर में किस हालात में था शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आप गढ़वा के रहने वाले हैं या बाहर रहते हुए भी गढ़वा से ताल्लुक़ रखते हैं तो बेशक आप जानते होंगे, नज़र कर रहे होंगे शुरुआती दौर से कि गढ़वा चाहे शहरी मुख्यालय हो या गांव देहात हो, किस हालात में था। उस हालात को अगर किसी ने शिद्दत से महसूस किया, किसी ने उस हालात को जिया, तो हैं तब के मिथिलेश ठाकुर और आज के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह इस राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर। उन्होंने इस हालात को जिया। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जब वो यहाँ पर राजनीति की शुरुआत किए, जब उन्होंने संघर्ष किया तो उन्होंने हालात को देखा। लोग जब अपनी पीड़ा बताते थे तो भावुक हो जाया करते थे, कहते थे कि देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के इतने साल बाद और अपना राज्य अलग होने के इतने साल बाद भी आखिर क्यों कसक रहे हैं लोग, क्यों नहीं उनकी पीड़ा समझी गई। उस पीड़ा को उन्होंने समझा और उसी वक्त उनके द्वारा संकल्प लिया गया, जब अपना वक्त आएगा और जब अपने हाथ में अधिकार आएगा तो मैं इनका दिन बहुराऊंगा, दिन बहुरेगा, इनका हालात में बदलाव होगा। आज कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह गढ़वा जो अनगढ़ था उसे गढ़ा जा रहा है। खैर, यह बात कई बार हम बोल चुके हैं, आज बोलना यही है, आज बताना यही है। इस जानकारी से भी आप नवाकिफ नहीं है कि कल यानी 3 तारीख को 3 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गढ़वा आ रहे हैं 5 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने। वो 5 योजनाएं जो हैं उसमें से 1-2 योजनाओं के पास हम मौजूद हैं जिसका कल उद्घाटन होगा। एक तो आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क है। हमारे यहाँ बिरसा मुंडा का नाम हम लेते थे, हम लोग उन्हें नमन करते थे, लेकिन कसक इस बात की होती थी कि अपने यहाँ अपने ज़िला मुख्यालय में बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी नहीं है। लेकिन बिरसा मुंडा पार्क के बारे में मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सोचा गया और आज पार्क बनकर तैयार हो गया, भव्य रूप से पार्क बना है। देखिए कल उद्घाटन होना है इसके उद्घाटन की तैयारी किस रूप से हो रही है। देखिए सजावट किया जा रहा है, सजाया गया है पूरी तरह से। एक लाइन में जो कहा जाता है पत्रकारिता की भाषा में कि दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क जो है इसे भव्य रूप दिया जा रहा है। हम अंदर का थोड़ा सा आपको दृश्य दिखा देंगे जो बाहर सजाया जाएगा, उसके बाद फिर हम रात में आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, यही बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क है। यहाँ भी सजावट किया जा रहा है, होर्डिंग लगा हुआ है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का लिखा हुआ गढ़वा जिला अंतर्गत भव्य उद्घाटन समारोह, जिसमें आप देख सकते हैं समाहरणालय है, नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, फुटबॉल का स्टेडियम है और भव्य टाउन हॉल। अपने यहाँ टाउन था गढ़वा, लेकिन टाउन हॉल नहीं था, पुराना टाउन हॉल था, जर्जर था, उसमें कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, मजबूरन निजी गार्डन में कार्यक्रम करना पड़ रहा था। अब पूरी तरह से नज़र कीजिए कि करोड़ों रुपए की लागत से भव्यता किस रूप में दी गई है बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क को। यहाँ पर हेलीपैड भी है, हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरेगा, उसके बाद रिसेप्शन रूम यहाँ पर बनाया गया है और किस तरह यहाँ पर सजावट की गई है। बच्चों के लिए खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क है, ओपन जिम है, एमपी थिएटर है, यानी बाहर जो नगर और महानगर होता है वहाँ जैसी सुविधाएं होती हैं ऐसे पार्कों में सारी सुविधाएं यहाँ दी गई है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह यहाँ पर सजावट किया जा रहा है, क्योंकि कल इसी बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ साथ और
मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मुख्य रूप से। और गढ़वा किस रूप में बदल रहा है, हमारे साथ यहाँ के युवा हैं जो इस तैयारी को देखने यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कल का गढ़वा क्या था और आज किस रूप में गढ़वा का बदलाव हुआ। सबसे पहले तो बिंदास न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह का विकास हम गढ़वा में देख रहे हैं, यह पार्क जिसकी कल्पना कभी अपने ज़िंदगी में नहीं किए, यहीं पे मेरा बचपन बीता और जवानी के दौर पे भी आ गए हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा यह जो कार्य हुआ है, इसको जितना प्रशंसा किया जाए वो कम है। मतलब गढ़वा के लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि सामने समरनालय दे दिए और तरह तरह का जो बस स्टैंड है जिसकी कल्पना हम लोग कभी किए नहीं थे, रोड अच्छे बन रहे हैं और पार्क हम आपको निश्चित कह सकते हैं कि बच्चों के लिए, और अगर कभी भी आपका टेंशन में रहे आप यहाँ आके 10 मिनट बैठ जाइए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। हम आज इसको देखने के लिए आए हैं। मतलब मंत्री जी को हम जितना भी धन्यवाद कहें उसके लिए कम है और गढ़वा की जनता को जो यह सौगात मिला है। हम लोग सभी फुटबॉल खेले हैं, फुटबॉल स्टेडियम में बनकर तैयार हो गया, पत्थर भरे कंकड़ भरे मैदानों में हम लोग खेल के बड़े हुए हैं, तो आज वह फील्ड मैदान बनकर तैयार हुआ जहां पर अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट का आयोजन होगा। तो निश्चित रूप से सराहना की काबिल हैं कि उनकी सोच सराहना की काबिल है कि अपना जिला में और विकास गांव में हो या शहरी मुख्यालय में हो, उसके साथ साथ हमारा जिला कैसे सुंदर दिखे। जिस गढ़वा को लोग पिछड़ा कहा करते थे, उसी गढ़वा को किस तरह अग्रणी बना रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है। ये एकदम नजर आ रहा है। उनके 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से गढ़वा का विकास हुआ है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि छूटा हो। हम उनको देख रहे हैं और हम इस गढ़वा के रहने वाले हैं। 5 सालों में जो विकास हम देखे हैं वो पिछले 20 और 25 सालों में हम वो विकास देखे ही नहीं है और हम कल्पना नहीं किए थे कि 5 सालों में जिस तरह का विकास और हमारा गढ़वा जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, पूरे झारखंड में आज गढ़वा का नाम एकदम सबसे टॉप पे आ रहा है, क्योंकि कभी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे उस तरह का काम आज गढ़वा में हो रहा है। रूप से कल्पना करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे, गढ़वा पहले भी आप देखे हैं, आज की गढ़वा? नहीं, गढ़वा में विकास तो बहुत हो रहा है अभी, और हम चाहेंगे आगे भी इसी तरह का विकास होते रहे गढ़वा में। ये जो पार्क है ये बहुत सुंदर बना है। हम लोग रांची जाते हैं, डाल्टनगंज जाते हैं, वहाँ इस तरह को आज गढ़वा में हमको देखने को मिल रहा है, बहुत खुशी का बात है। सही बात। पंचे भाई किस तरह का महसूस करते हैं सारी योजनाओं को देखकर? भैया हम तो यही कहेंगे कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मंत्री जी का हम लोग को इतना अच्छा पावन धरती गढ़वा में बहुत कुछ बदलने का मौका मिला, और हम लोग ये कभी सोचे भी नहीं थे कि हिस्ट्री में भी कैसा हम देख भी पाएंगे। जो स्थिति था पहले टाउन हॉल का या किसी भी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, आज देख लीजिए कितना बदलाव है। ये सब हम लोग सोचे नहीं थे, कल्पना नहीं किए थे। और हम एक अपील भी करना चाहेंगे कि इतना अच्छा मंत्री जी ज़ोर शोर से बहुत ही तरीके से अच्छे से पर्सनली घूम के एक चीज़ बारीकी से देख के करवाते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इतना कोई जल्दी करता नहीं है। और हम लोग अपील ये करना चाहेंगे गढ़वा वासियों से कि आपको इतना अच्छा गिफ्ट जो मिल रहा है माननीय मंत्री जी की तरफ से, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना संपत्ति समझ के इसको अच्छे से तरीके से संभाल के रखें। ये सब मौका बार बार मिलता नहीं है, हम लोग को मिला है गिफ्ट में, सौगात में, तो उसको हम लोग अच्छे से केयर करें। सही बात। पंचे भाई, निश्चित रूप से बनाने के लिए अपनी सोच को सफलीभूत करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सौगात तो दे दिया गया, सरकार द्वारा सौगात दे दिया गया, लेकिन सहजना सबों को है। यहाँ पर हम पार्क में अगर घूमने आते हैं तो यहाँ पर साफ सफाई रहे, व्यवस्था जो है वो अनुकूल बनी रहे, तभी इसे बनाने की सतर्कता रहेगी। अब हम आपको दिखाते हैं नया समाहरणालय भवन। ऐसा समाहरणालय जिस जिला तक, जिस राज्य के मुख्यालय के साथ साथ अन्य जिलों में हम जा पाए हैं, वहाँ तो खैर ऐसा समाहरणालय देखने को नहीं मिला है। बेशक आप देख रहे होंगे समाहरणालय की भव्यता यह परिलक्षित करती है कि कितनी नेक नियति के साथ साथ, ईमानदार सोच के साथ साथ इसका निर्माण किया गया है। आज समाहरणालय पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। कल इस समाहरणालय का भी भव्य उद्घाटन होगा। कल एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इन 5 बड़ी योजनाओं
का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो पूर्ण हो चुका है। समनाले आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं। हमने आपको बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क दिखाया। अब आपको हम तस्वीर के जरिए ही अंतर्राज्यीय जो बस स्टैंड है जिसका उद्घाटन है उससे भी देख लीजिए तस्वीरों में। यही अंतर्राज्यीय बस पड़ाव है और फुटबॉल मैदान बनकर तैयार हो चुका है। स्टेडियम है उसका उद्घाटन होगा और टाउन हॉल। इन सब की तस्वीरों को भी आपने देखा। 3-5 बड़ी योजनाएं हैं जिसकी सोच मन में घर की हुई थी मिथिलेश ठाकुर के मन में, और उन्होंने इस सोच को सफलीभूत किया। योजनाएं बनकर तैयार हो गई। तो कल दिन भर का कार्यक्रम, उसके साथ साथ हम एक खबर लिखे थे आजकल कि सांस्कृतिक शून्यता भी खत्म करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस उद्घाटन सत्र के बाद जब उद्घाटन है उस शाम में कार्यक्रम होगा। आज 2 तारीख है, 2 से लेकर 5 तारीख तक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो सांस्कृतिक शून्यता भी खत्म करने की कोशिश मंत्री द्वारा की गई है। तो निश्चित रूप से मंत्री मिथिलेश ठाकुर सराहना के पात्र हैं। धन्यवाद।